ट्रेनिंग करनी पड़े। फिर भी बोले कि वे कथा कर ही रहा है, निमंत्रण आयो तो एक दिन मुंडो बता दिया। जबकि मुंडो या जो सीजन चले नहीं अपना भी 30 अप्रैल से चलेगा जून तक, उमें बतानो रे 15 जगह 18 जगह। और जबकि जिन्हें अपने पत्रिका दी उन्हें अपनो 250 बार मुंडो देखियो, पर 19 तारीख में मुंडो देखेगा। बस गेट पे आदमी खड़ो है और उके मुंडो बताई लियो। अंदर घूमते 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 बाहर हुई क्या वहां भगवान का यहाँ मुंडो नहीं बताया जाए। जबकि भोलेनाथ कह रहे कोई नहीं होगा तब मैं आपको ये कथा सुनाऊंगा। अपन तो सौभाग्यशाली है कि अब सुलभ है कथा सबसे ज्यादा, और जिससे अपनी बातचीत नहीं है उनका यहाँ भी अगर कथा है तो पहुंची जाना चाहिए। 12 बजे से 3 बजे तक लड़ाई खत्म, और कथा सुनने बाद अगर समझ में ही जाए तो ठीक, ये तो 3 बजे से दूसरे दिन की 12 बजे तक फिर लड़ाई, और 12 से 3 फिर छुट्टी लड़ाई की। 12 से 3 कथा सुन लो, क्योंकि कथा कोई की प्राइवेट नहीं हुई सकती। वहाँ लिखियो नहीं जाए श्रीमद् भागवत कथा पीवीटी एलटीडी प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा सिस्टम नहीं है। भागवत जी सबकी है, भगवान सबका है, अपन सनातन धर्मावलंबी है। और अगर अपनी भगवान की कथा कहीं हुई रही है, कोई भी कराए, वो तो सौभाग्य दे भगवान कोई के माध्यम बनाए, और वो व्यक्ति अगर माध्यम बने गयो तो अपन पहुंचे। भोलेनाथ कह रहे कोई नहीं होगा तब सुनाऊंगा। पार्वती को जल्दी ये प्रार्थना कर रही, राम रस मीठो लागे थोड़ो सो पी लई दो, सदगुरु माने राम से मिलई दो। राम रस मीठो लागे थोड़ो सो पी लई दो, सतगुरु माने राम से मिलई दो। राम रस मीठो लागे थोड़ो सो पी लई दो, सतगुरु माने राम से मिलई दो। गंगा नहीं नहाई मैं तो यमुना नहीं नहाई, गंगा नहीं नहाई मैं तो यमुना नहीं नहाई। सतगुरु माने गंगा में मिलई दो, ओ सतगुरु माने गंगा में मिलई दो। राम रस मीठो लगे थोड़ो सो पिलई दो, सतगुरु माने राम से मिलई दो। राम रस मीठो लगे थोड़ो सो पिलई दो, सतगुरु माने राम से मिलई दो। राम नहीं देखा मैंने लक्ष्मण नहीं देखा, राम नहीं देखा मैंने लक्ष्मण नहीं देखा। ओ राम नहीं देखा मैंने लक्ष्मण नहीं देखा, राम नहीं देखा मैंने लक्ष्मण नहीं देखा। सतगुरु माने सीता से मिले दो, सतगुरु माने सीता से मिलई दो। राम रस मीठो लागे थोड़ो सो पिलई दो, सतगुरु माने राम से मिलई दो। राम रस मीठो लगे थोड़ो सो पिलई दो, सतगुरु माने राम से मिलई दो। अवध बिहारी सरकार की जय हो। महाकालेश्वर भगवान की जय हो।
रस मीठो लगे थोड़ो सो पिलई दो, सतगुरु माने राम से मिलई दो। पार्वती को बहुत जल्दी थी कथा सुनने की। भोलेनाथ कहते हैं कोई जीव जंतु नहीं होगा तब मैं आपको कथा सुनाऊंगा। और पार्वती ने इधर उधर देखा और बोल दिया हाँ हाँ प्रभु कोई नहीं है, आप तो आरंभ करो। वहां विकलिक अंडे के रूप में, फूटे हुए अंडे के रूप में एक तोते का बच्चा बैठा था। भोलेनाथ ने कथा प्रारंभ कर दी और पार्वती जी हुंकार भर रही, हरे नमः हरे नमः। हाँ हाँ वो हुंकार भरती जा रही। भोलेनाथ कथा सुनाते जा रहे हैं, पार्वती जी हुंकार भर रही और कथा चलते चलते नवम स्कंद में आ गई। और कथा जब नवम स्कंद में आई पार्वती को नींद आ गई। तोते ने सोचा ये माँ सो गई, अब हुंकार कौन भरेगा। और अगर ये माँ हुंकार नहीं भरेगी तो ये बाबा कथा कहना बंद कर दे। तो तोते ने पार्वती की आवाज में हुंकार भरना आरंभ कर दिया, हरे नमः हरे नमः। हाँ हाँ वो तोता हुंकार भरता जा रहा। भोलेनाथ कथा सुनाते जा रहे हैं और पार्वती जी को नींद आ गई। पार्वती नींद में। बहुत लोग पूछे कई होए कथा करावा से, कई प्रमाण है और लोग के चाहिए तात्कालिक लाभ। जैसे ही आज कथा पूरी हुई और रात में सपनों आए कि पाछे को दरवाजो खोलो और गेती का 5 टीचा मारो, एक गगरो आया का गाल अलग से दिखे। जो नहीं के आएगा वो अलग से दिखेगा और जो जिनका यहाँ ठंड में काजू बादाम जो सामान चलते रहे ने उनका गाल अलग से दिखे। पर ठंड का लड्डू चली रहा है कल चमक आएगी। क्यों बोले इन्हें बुलायो तो और बोलियो भी तो कि आरती तक उठ जो मत, तो बैठना भी जरूरी है, कथा में नहीं है। तो फिर काक होई पिक बकई मराला की संभावना बहुत कम। आज पार्वती को नींद आ गई कथा सुनते सुनते। और अभी सबसे बड़ी समस्या यह है आदमी की नींद नहीं आई।
सब तरह का सुख है पर एक सुख गायब है। कोई की 1:30 बजे आई रही है, कोई की 2 बजे आई रही है। उनका मोबाइल का व्हाट्सएप चेक करो, लास्ट सीन आएगा 2:09 पे। लास्ट मतलब अंतिम, सीन मतलब दर्शन, अंतिम दर्शन 2:09 पे। 10 साल बाद सूर्य उदय देखवा वाली पीढ़ी खत्म हो जाएगा अपना देश में से। दर्शन करवा वाली पीढ़ी खत्म होने वाली जो अभी है, ये देखी रही है सूर्य उदय के 5 बजे उठी रहा ने सूर्य उदय का दर्शन करी रही है। बात की जो या अपडेट पीढ़ी आई रही नहीं, या अपडेट पीढ़ी को सूर्य उदय 9 बजे 9:30 बजे होए, और फिर दिन भी इनको छोटो रहे 7.5 8 घंटा को दिन रहे, और बोले मालूम ही नहीं पड़े और दिन खत्म हो जाए। दिन तो बहुत बड़ो रहे, अगर 5 बजे उठ जाए नहीं तो 6 बजे से दिनचर्या शुरू हो जाए, तो 6 से 6 12 घंटा मिल जाए। पर ये जो 9 बजे उठी रहा है इनकी दिनचर्या 11 बजे शुरू होए और यही 6 बजे खत्म, समाप्ति की ओर अग्रसर हो जाए। की कथा बोले देवी मैं तो क्रम से कथा सुना रहा हूं। पार्वती बोली मुझे क्षमा करना मेरी पार्वती बोली मुझे क्षमा करना मेरी थोड़ी आंख लग गई थी। भोलेनाथ बोले तेरी आंख लग गई थी तो फिर हुंकार कौन भर रहा था? बोले ये मुझे नहीं पता, देखा तो एक विकलिक अंडे के रूप में, फूटे हुए अंडे के रूप में तोता बैठा है, वो हुंकार भर रहा था। भोलेनाथ त्रिशूल लेके दौड़े, तूने चोरी से मेरी कथा का श्रवण किया। आगे आगे तोता उड़ रहा है, पीछे पीछे भोलेनाथ त्रिशूल लेके दौड़ रहे। वो तोता उड़ते उड़ते महर्षि वेदव्यास के आश्रम में चला गया। व्यास जी की पत्नी अरणी देवी घर की साफ सफाई कर रही थी। जब भाई लेने के लिए मुंह खोला, तोता सूक्ष्म रूप बना करके अरणी देवी के मुख के द्वारा अरणी देवी के पेट में प्रवेश कर गया। भोलेनाथ आए, व्यास जी आपके आश्रम में मेरा चोर छुपा है। व्यास जी बोले आपके आश्रम में ऐसी कौन सी वस्तु जिसकी चोरी होगी? वहां भूत पिशाच सांप बिच्छू डाकिन इनकी तो चोरी होती नहीं। बोले मेरी अमर कथा का चोर आपके आश्रम में छिपा है। व्यास जी बोले उसने मेरी पत्नी के पेट में प्रवेश कर लिया है और आप अबला स्त्री को नहीं मार सकते। भोलेनाथ वहां से चले गए। व्यास जी के आश्रम में गणेश जी प्रकट हुए। व्यास जी ने कहा मुझे भागवत की रचना करनी है, परंतु इसे लिखेगा कौन? गणेश जी कहते हैं मैं बहुत खुश हूं, मैं लिखने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं एक भी क्षण खाली नहीं बैठू। आपको 24 घंटे कथा कहनी हो। व्यास जी बोले कि मैं जो कहूं वह योग्य है या अयोग्य इसका विचार करे और विचार पूर्वक लिखे। 100 श्लोक पूरे हो जाने पर व्यास जी ऐसा कटु श्लोक सुना देते थे कि गणेश जी को विचार करने में समय लग जाता था। श्रीमद् भागवत के वक्ता व्यास जी है, लेखक के गणेश जी। गणेश जी ने अपने एक दांत के द्वारा श्रीमद् भागवत की रचना की। कुछ ग्रंथों में आया कि भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला को विराम देकर इस धराधाम से जा रहे थे, तो उनको रास्ते में व्यास जी मिल गए और श्री कृष्ण ने अपने मुकुट में लगा हुआ मोर पंख व्यास जी को दिया और कहा ये निष्काम पक्षी का पंख है, इससे मेरी प्रेम की कथा को लिख देना। दांत से भी लिखी और मोर पंख से भी लिखी। प्रथम स्कंद से नवम स्कंद तक दांत से और 10वें स्कंद से 12 स्कंद तक मोर पंख से लिखी। रचना पूरी हो गई। व्यास जी ने सोचा इसका प्रचार कौन करेगा? जिसने जन्म से वैराग्य को अपनाया है वही श्रीमद् भागवत का प्रचार कर सकता है। ऐसा कौन मिलेगा? सोचने के बाद समझ में आया ऐसे भगवान शिव जिन्होंने जन्म से वैराग्य को अपनाया। भगवान शिव की आराधना करी, वो मेरे यहाँ पुत्र रूप से आ जाए। प्रार्थना कर रहे उज्जैन शहर वाले भोले बड़े दानी है। 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 उज्जैन शहर वाले भोले बड़े दानी दोनों बखानी है। उज्जैन की महिमा को वे दोनों बखानी है।
वाले भोले बड़े दानी है। उज्जैन शहर वाले भोले बड़े दानी भजता है, कोई शाम को भजता है, कोई राम को भजता है। सारी दुनिया दीवानी है मेरे भोले बाबा की, सारी दुनिया दीवानी है। उज्जैन शहर वाले भोले बड़े दानी है। उज्जैन शहर वाले भोले बड़े दानी है। महाकालेश्वर भगवान की देखो त्रिपुरा मैया की देखो नंदी पे सवारी है, सब कितनी प्यारी है। नंदी पे सवारी है, सब कितनी प्यारी है। और साथ में बैठी जो और साथ में बैठी जो गौरा महारानी है। और साथ में बैठी जो गौरा महारानी है। उज्जैन शहर वाले भोले बड़े दानी है। उज्जैन शहर वाले भोले बड़े दानी है। उज्जैन शहर वाले भोले बड़े दानी है। सरस्वती मैया की भोले के दर से कोई खाली नहीं जाता है। भोले के दर से कोई खाली नहीं जाता है। इसलिए भोले को इसलिए भोले को कहते वरदानी है। इसलिए भोले को कहते वरदानी है। उज्जैन शहर वाले भोले वरदानी है। उज्जैन शहर वाले भोले वरदानी है। अमृत से बढ़ के यहाँ छिपरा का पानी है। अमृत से बढ़ गया शिवरा का पानी है। उज्जैन शहर वाले वो भोले बड़े दानी है। उज्जैन शहर वाले भोले बड़े दानी है। अमृत से बढ़ गया शिवरा का पानी है। उज्जैन शहर वाले भोले बड़े दानी है। उज्जैन शहर वाले भोले बड़े दानी है। वो भोले बड़े दानी है।
महाकालेश्वर भगवान की जय। व्यास जी ने प्रार्थना करी, भगवान शिव प्रसन्न हुए। व्यास जी ने मांगा, समाधि में आप जो आनंद भोगते हैं वह आनंद जगत को देने के लिए आप मेरे घर पुत्र रूप से पधारी। व्यास जी को भगवान पुत्र रूप में चाहिए, शिव। और शिव जी ने सोचा संसार में आने पर माया गले लग जाती है, कोयले की खदान में जाने पर हाथ पैर काले हुए बिना नहीं रह सकते। लेकिन व्यास जी ने मांगा, महाराज आपको संसार में आने की कोई आवश्यकता नहीं, परंतु अनंत जीवों के कल्याण करने के लिए आप कृपा कीजिए और आप आइए। आपको माया कैसे प्रभावित कर सकती है, आप आइए। व्यास जी की प्रार्थना पर शिव जी सोचते हैं, समाधि के आनंद का दान जगत को नहीं दूंगा, मैं स्वार्थी कहा जाऊंगा। वे समाधि के आनंद का दान जगत को देने के लिए अवतार लेने के लिए तत्पर हो गए। 16 वर्ष तक मां के पेट में रहे, 16 वर्ष तक परमात्मा का ध्यान किया। व्यास जी ने पूछा, आप बाहर क्यों नहीं आते? बोले, मैं संसार की माया के भय के कारण बाहर नहीं आता। बोले, आपको माया कैसे सताएगी? बोले, आपके कहने से नहीं, मायापति आके बोल। द्वारकाधीश ने आकर कहा, मेरी माया आपको नहीं सताएगी। तब 16 वर्ष के बाद माँ के पेट से बाहर आए। बोलो शुकानंद महाराज की जय। जन्म होते ही वन की ओर जाने लगे। इनकी माता ने कहा, ये मेरा पुत्र निर्विकार ब्रह्म रूप है, ये मेरे यहाँ से दूर न जाए, इसे रोको, इसे रोको। व्यास जी कहते हैं, जो हमें प्रिय लगता हो वो अंतर्यामी को अर्पण करना चाहिए, जो हमें अति प्रिय लगता हो। और अपन नवरात्रि में कहीं करना, अपना घर से कोई माता जी जाए नहीं तो जो 40 गोदरेज पार करे के जो एक साड़ी आई है नहीं अपनी 40वीं गोदरेज में 70 रुपए की, वह दही के ले ये माता जी का यहाँ चढ़ैया। जबकि उनकी पॉलिथीन फटेगी एक बार, दूसरी चढ़ेगी उनका ऊपर। 39 गोदरेज पार कर चुकी, 40वीं अपनी गोदरेज में, और वह दही के लिए चढ़ैया जी माता जी का। खुद के 2500 की साड़ी चाहिए, 3000 का कपड़ा चाहिए, और माता जी के वह 39 गोदरेज पार वह साड़ी माता जी के नहीं मालूम। जो हमें अति प्रिय लगता हो वो अंतर्यामी को अर्पण करना चाहिए, जो हमें अति प्रिय लगे। व्यास जी ने सोचा ये तो जाता है फिर कर आने वाला नहीं। व्यास जी महाज्ञानी थे, फिर भी पुत्र के पीछे पीछे दौड़े। हे पुत्र वापस लौटो, मुझे छोड़कर जाना नहीं। मैं तुम्हें विवाह करने का आग्रह नहीं करूंगा। तो सबका भान भूले, उस भान भूली अवस्था में कहने लगे, कौन किसका पिता कौन माता, लौकिक संबंध का विस्मरण होता है तभी भगवान की भक्ति प्रारंभ होती है। जब तक लौकिक संबंध है भक्ति नहीं हो सकती। भले 6 बजे उठ जाएगा तो 6 बजे मोबाइल पकड़े के फोन लगाना शुरू कर देगा। आज उका समाचार पूछ लूं, आज उका समाचार पूछ लूं। दादा जल्दी अगर उठ गया तो 6 बजे से 8 बजे तक भजन कर लो। पर लौकिक संबंध है नहीं, जब तक लौकिक संबंध का विस्मरण नहीं होता भगवान की भक्ति प्रारंभ नहीं होती। सर्वव्यापक हो चुके सुखदेव जी महाराज वृक्षों द्वारा उत्तर दे रहे हैं, मुनिराज आपको पुत्र वियोग से दुख हो रहा है, लेकिन हमको जो पत्थर मारते हैं उनको हम फल देते हैं। पत्थर मारने वाले को फल दे वो वैष्णव। आपका बेटा जगत का कल्याण करने चला है। तत्पश्चात व्यास जी विहल हो गए और सोचते हैं यह तो जाता है फिर कर आने वाला नहीं। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी ये जीव अनेक बार पिता पुत्र स्त्री बना है, अनेक बार पूर्व जन्म के शत्रु भी घर में आ जाते हैं। फिर पड़ोसी बोले इन दो बाप बेटा की नहीं बनेगा, ये पुराना जन्म को दुश्मन है और दुश्मन से बने नहीं। अपनी वासना के कारण दादा ही पोत्र बनकर आ जाता है। दादा
खूब बढ़िया मकान, जमीन, जायदाद, ट्रैक्टर, और ऊपर गया और वासना अगर रही गई तो फिर लड़का का या लड़को बने के आएगा, और घर वाला सब मैटरनिटी होम में देखेगा ये की नाक दादाजी जैसी लगी रही, दादाजी जैसी नहीं, दादाजी रिटर्न नहीं आप पधारे हैं। तो 88,000 ऋषि मुनियों के प्रतिनिधि के रूप में आज सोनक जी ने निवेदन किया है, एक बड़े सिंहासन पर विराजमान करवा के, महाराज आज तक कथाएं तो बहुत सुनी है, अब कथा का सार सुना दीजिए। कथा सारम मम कर्ण रसायनम, ऐसी कथा सुनाइए कि श्री कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम जागृत हो। सूत जी बोले आप सभी ज्ञानी हैं, लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं, लोगों के कल्याण के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं, तो कृपया सावधान होकर कथा सुनिए। अनेक जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का जब उदय होता है तब इस पवित्र कथा को सुनने का योग मिलता है। कथा करानी, कथा में सम्मिलित होना, कथा के लिए काम करना, या तो बहुत बड़ी बात है केवल सुननी, अनेक जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का उदय होने पर ये कथा श्रवण करने को मिलती है। पर बहुत लोग ऐसा है जिनने 70 क्रॉस कर लिया, 75 क्रॉस कर लिया, पर अभी तक बोले आज तक मैंने सुनी नहीं। अभी एक जगह मक्सी रोड पे कथा कर ही रही हो तो वहां भी आया और बोलिया कि 67 रनिंग है, और कहीं हुई सकते बताओ। छाछट खत्म कर दिया उनने, पर पोचा निजिन हरि कथा सुनई नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। वो कान नहीं, वो सर्प के बिल के समान, अगर सुनी नहीं पाया तो। अनेक जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का जब उदय होता है तब इस पवित्र कथा को सुनने का योग मिलता है। कलयुग के काल रूपी सर्प के मुख से छुड़ाने के लिए सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ये कथा सुनाई। देवराज इंद्र अमृत का कलश लेके आए और बोले गुरुदेव ये अमृत का कलश हम राजा को देते हैं, बदले में आप हमें कथा अमृत दे दीजिए। सुखदेव जी ने परीक्षित से पूछा, राजन स्वर्ग का अमृत पियोगे या कथा अमृत? कौन सा अमृत पियोगे? जो अपनी गाड़ी पे बैठी के 4 घंटा तक बाजार में घूमे नहीं, थैली पकड़ी पकड़ी के, जब रिटर्न अपन होए तो उससे पूछना पड़े कि तू पाइनएप्पल को जूस पिएगा कि ऑरेंज को पिएगा कि बनाना पिएगा कि चीकू पिएगा कि मिक्स पिएगा। वो जो बोल दे पाइनएप्पल पीऊंगा, तो फिर बोलना पड़े कि 2 पाइनएप्पल बनाओ, जबकि इनको मन दूसरों का ही था, नारियल पानी का चक्कर में भी था, पर नहीं उनके चाहिए पाइनएप्पल, तो पाइनएप्पल पीना पड़ेगा। सुखदेव जी कह रहे कौन सा अमृत पिएगा? बोले आप बताओ स्वर्ग का अमृत पीने से क्या लाभ? बोले इससे पुण्य नष्ट होते हैं, पाप बढ़ते हैं। कथा अमृत से बोले पुण्य बढ़ते हैं और पाप नष्ट हो जाते हैं। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव मुझे आप कथा अमृत का पान करा दीजिए। सुखदेव जी ने इंद्र से कह दिया, राजन ये तेरा अमृत का कलश ले जा, मेरा राजा कथामृत का पान करेगा। सनत कुमार ब्रह्मलोक में रहते हैं, वे भी इस कथा का आनंद लेने के लिए भारत में आए। इससे लगता है कथा में जो आनंद है वो ब्रह्मानंद से श्रेष्ठ। देव ऋषि नारद जी की सनत कुमारों से भेंट हुई है और नारद जी ने जब सनत कुमारों को प्रणाम किया है, सनत कुमारों ने नारद जी से प्रश्न किया है, कुत चिंता तुरो, आप हरिदास है, श्री कृष्ण का दास, कभी होवे नहीं उदास, आप उदास क्यों हैं? और जो लगातार साथ में रहने वो फेस रीडिंग कर मालूम पड़ी जाए कि आज वो तनाव में है कि वो चिंतित है, कि अगर आभरियो अलग से तो दिखी जाए कि यार बता लौट गई है। जो लगातार साथ में रहे और लगातार साथ में रहे और लोग अगर यह बात पूछ ही नहीं पाए तो समझी लो मन से आपका साथ में है भी, वो फेस रीडिंग कर लेगा। सनत कुमार ने पूछ लिया, कुत चिंता तुरो, आप हरिदास है, श्री कृष्ण का दास, कभी होवे नहीं उदास, आप उदास क्यों? नारद जी बोले मेरा देश दुखी है,
सत्य, तप, दान, दया, व्रत रहे नहीं। मनुष्य बोलता है कुछ, करता है कुछ, और क्या कहूँ। उदर भरणो जीवा, जीव पेट भरने वाले स्वार्थी हो गए। समाज में किसी को सुख शांति नहीं है। मैंने अनेक स्थानों का परिभ्रमण किया, लेकिन मुझे कहीं शांति नजर नहीं आई। उदर भरणो जीवा, सब लगे हुआ है मारो पेट भरी जाए, मारो पेट भरी जाए। बस हालचाल भी पूछोगा नहीं तो बोलेगा कहीं हालचाल नहीं, बोले बस दाल रोटी चली। बोले टर्नओवर करोड़ों को है। 31 मार्च का दिन ही सबसे पहला चिंतित ही जो है सीए का यहाँ जाएगी, फटाफट रसीद दे कि मैंने वहाँ भी 80 जी का तहत दान करियो तो नहीं, यो करियो तो नहीं, यार रसीद नहीं, स्कूल का नहीं, LIC का नहीं, फटाफट करो तो टैक्स कम लगेगा। और बोलेगा कहीं कि दाल रोटी चली रही है बस। जबकि यह चिंता कुत्ता बिल्ली के करनी चाहिए कि कोई को दरवाजो खुलो रही जाए, मारे 8-10 रोटी मिली जाए। बिल्ली के चिंता रहनी चाहिए कि एक तपेली ऐसी मिली जाए कि ऊपर की प्लेट हटाऊं और 1.5-2 लीटर दूध आंख बंद करी के पी लूं, मारो काम हुई। वह मनुष्य ने शुरू कर दिया। जबकि मुर्दा को भी देत है लाकड़ कापड़ आग, और जिंदा नर क्यों चिंता करे जिनके बड़े भाग। या मर्याबाद लकड़ी कपड़ा आग की व्यवस्था अपने आप हुई। कोई ने आज तक यूं नहीं सोचो कि आज फुर्सत है तो चलो आज ट्राली में 2.5 कुंटल लकड़ी हमारे लिए डाली के आऊंगा। ये बाद में कहीं मालूम 1.5 कुंटल में जल ही देगा। आज फुर्सत है, चलो एक काम कर लो। हाँ, अड़ोसी पड़ोसी तो सब कर दे, बोले भी सही कि हमारे तो मालूम ही नहीं पड़ी कि कहाँ से लकड़ी आई, न कहाँ से कंडा आया, न कैसे तीरथ भोजन हो। सब अपने आप हुई, क्यों होना भी चाहिए। और खुद का लिए लकड़ी कोई भी नहीं डाले, खुद का लिए कपड़ा आखिरी दिन का कोई नहीं सिलाया। ये तो गणेश पूजा का अलग, न बाना जवारा का अलग, न रिसेप्शन का अलग, न प्रोसेशन का अलग, न सब अलग अलग। उंदनी पेरुआ 12 से 3 ही, 3 से 6 ही, 6 से 9 ही, अलग अलग कपड़ा और टंगिया है सब गोदरेज में। और एक जोड़ कपड़ा ऐसा भी होना चाहिए कि ई बोले ये जाली वालों कुर्तो है और यूं हूँ क्वालिटी वालों पेरू, और यो आखिरी दिन कोई के हाथ मत लगा जो कोई ने सिलायो आज तक। जितना भी जाली वाला पेरे इनसे भी पूछ लो कि ये कैसो सिलाई हो कि यो आखिरी दिन को मारो ड्रेस, कोई नहीं सिले, सब हो जाए अपने आप। और आग की व्यवस्था भी कोई नहीं करे। बड़ो चारा को पुलो लई के लंबी झाड़ करी के छोरा का हाथ में दे देगा कि ले आस पास घूमी जा, ना प्राणी आ गई ना प्राणी आ गई हो जाएगा। मुर्दा को भी देत है लाकड़ कापड़ आग, जिंदा नर क्यों चिंता करे जिनके बड़े भाग। उदर भरणो जीवा, जीव पेट भरने वाले स्वार्थी हो गए। नारद जी कह रहे मुझे कहीं शांति नजर नहीं आई। कलयुग के दोष को देखता हुआ मैं घूमता फिरता वृंदावन आया, और यहाँ मैंने कौतुक देखा। यहाँ मैंने एक युवती को देखा और उसके पास 2 पुरुष मूर्छा में पड़े थे, और उस स्त्री ने मुझे बुलाया, ठहरो क्षण ठहरो। एक क्षण ठहरने के लिए कहा गया। मैंने पूछा देवी जी आप कौन? बोले मेरा नाम भक्ति है, द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, सौराष्ट्र महाराष्ट्र में मेरा परिपालन हुआ, गुजरात गई तो मैं जीर्ण शीर्ण हो गई, गुजरे जीर्णताम गताम। गुजरात कांचन का लोभी हो गया, भक्ति छिन्न भिन्न हो। जब जब लोभ आया भक्ति में, भक्ति छिन्न भिन्न हो जाती। भक्ति में लोभ की आवश्यकता नहीं है, भक्ति निष्काम होना चाहिए। पर अपन लोभ में लगा हुआ है कि यो करूंगा तो यो हो जाएगा, यो करूंगा तो यो हो जाएगा। 5 मंगलवार तक अंगारेश्वर चली जाऊंगा तो मारो यो काम हो जाएगा, तार खेड़ी चली जाऊंगा तो यो हो जाएगा, खजराना गणेश जी चली जाऊंगा 5 बुधवार तो यो काम हो जाएगा। यो लोभ। आप तो लगातार जाओ और बोल दो कि आपकी मर्जी हो वो कर दी, क्योंकि भगवान ने अपने लिए बहुत अच्छो सोची रखी हो और बहुत अच्छो अपने लिए करे। पर अपने चाहिए लोभ। मंदिर में भी अपन लोभ से जा रहा, वार से जा रहा, शनिवार का दिन यहाँ, रविवार का दिन यहाँ, सोमवार का दिन यहाँ, यो वार है तो आज माँ जाऊंगा, और लोभ। गुजरे जीर्णताम गताम, गुजरात कांचन का लोभी हुआ, भक्ति छिन्न भिन्न। मैं वृंदावन आई, भक्ति सुना रही,
या मैं तो युवा हो गई, लेकिन मेरे दो पुत्र है ज्ञान और वैरागी, ये वृद्ध हो। माँ जवान है और बेटा बूढ़ा है। माँ बूढ़ी हो बेटा जवान हो, बात समझ में आए। बेटा अगर बोले हमारी माँ बूढ़ी तो समझ में आए, पर अगर माँ बोलना शुरू कर दे हमारा बेटा बूढ़ा, यह बात समझ में नहीं आती। पर भक्ति कह रही मैं युवा और मेरे ये दो पुत्र ये वृद्ध हो गए। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य के कान में कहा, अरे ज्ञान शीघ्र जाग, अरे वैराग्य शीघ्र जाग। थोड़ी देर के लिए उठकर बैठे, फिर मूर्छित हो गए। आकाशवाणी हुई, हे मुनिराज, आपका प्रयत्न उत्तम है। ज्ञान वैराग्य की मूर्छा को दूर करने के लिए आप सत्कर्म कीजिए। नारद जी ने पूछा सत्कर्म क्या होता है? बोले ये संत महात्मा बताएंगे सत्कर्म क्या होता है। हर जगह जा रहे पूछ रहे सत्कर्म क्या होता है, सत्कर्म क्या होता है। आज सनत कुमार मिल गए, सनत कुमार से निवेदन किया, गुरुदेव गरीब की सुन लीजो, मारी नैया पार लगई दीजो। गुरुदेव गरीब की सुन लीजो, हरि नैया पार लगई दीजो। गुरुदेव गरीब की सुन लीजो, हरि नैया पार लगई दीजो। गुरुदेव गरीब की सुन लीजो, हरि नैया पार लगई दीजो। भवसागर में गोता खाओ, भवसागर में गोता खाओ। तेरे न चाहो तो डूबता जाओ, तेरे न चाहो तो डूबता जाओ। मैंने भवसागर से तेरे दीजो, हमारी नैया पार लगई दीजो। हरे भवसागर से तेरे दीजो, हरि नैया पार लगई दीजो। गुरुदेव गरीब की सुन लीजो, हरि नैया पार लगई दीजो। सब ही सगा सब देगा दगारे, वो सब ही सगा सब देगा दगारे। झूठा जग यहाँ कौन सगारे, झूठा जग यहाँ कौन सगारे। हरि आत्मन ज्ञान करई दीजो, हरि नैया पार लगई दीजो। हरि आत्मा ने ज्ञान करई दीजो, हरि नैया पार लगई दीजो। गुरु
हरि नैया पार लगई ओ गुरुदेव गरीब की सुन लीजो हरि नैया पार लगई गुरुदेव गरीब की सुन लीजो हरि नैया पार लगई जो हरि नैया पार लगई दीजो हरि नैया पार लगई जो हरि नैया पार लगई दीजो हरि नैया पार लगई जो गुरुदेव गरीब की सुन लीजो हरि नैया पार लगई जो गुरुदेव गरीब की सुन लीजो हरि नैया पार लगई जो गुरुदेव भगवान की जय। सनत कुमार ऋषियों के चरणों में भक्ति की व्यथा निवेदित करी नारद जी ने, और संत महापुरुष के चरणों में जब अपनी व्यथा बताई जाए तो वो व्यथा कथा बन जाती है। सनत कुमारों ने कहा भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति करना है तो श्रीमद् भागवत के ज्ञान मार्ग का पारायण करो। ये कथा प्रारंभ हो गई। सनत कुमार ऋषि आसन पे बैठ गए, नारद जी श्रोता बन के बैठ गए, और जो नहीं आए थे उन सभी के घर भृगु ऋषि गए और बड़े विनीत भाव से वंदन करके सबको कथा में ले आए। सत्कर्म में औरों को प्रेरणा देने वाले को पुण्य मिलता है। अपन कथा में ही रहा, अपना पड़ोसी के बोल दियो, कथा में चली रहा, और आपका बोलवा से आपका पड़ोसी यही जाए तो जो 100% पुण्य मिली रही है नहीं, 90 जो आया है उनके मिलेगा और 10 जो लई के आए हुए उनके मिलेगा। ये जो प्रॉपर्टी का काम करे इनमें 3% मिले, 1 लाख पे अलग व्यवस्था, 1 करोड़ को अगर 100 है तो फिर परसेंट कम हो जाए, और यहाँ 10%, ये 3% रुपया है और ये 10% पुण्य है, और पुण्य पैसा से नहीं खरीदी हो जाए। तो जो नहीं आए थे उन सभी के घर भृगु ऋषि गए, बड़े विनीत भाव से वंदन करके सबको कथा में ले आए। जय जयकार शुद्ध होने लग गया और ये कथा प्रारंभ हो गई। श्रीमद् भागवत के दर्शन से, श्रवण से और पूजन से पापों का नाश होता है। श्रीमद् भागवत का श्रवण मात्र सद्गति प्रदान करता है। कथा श्रवण का लाभ आत्मदेव ब्राह्मण का चरित्र कहकर बताया गया है। कथा की लीला सच्ची है और कथा में बताया गया अध्यात्म सिद्धांत सत्य। तुंगभद्रा नदी के किनारे उत्तम नगर नाम का ग्राम था और वहां आत्मदेव नाम का ब्राह्मण उसकी पत्नी धुंधुली के साथ रहता था। आत्मदेव पवित्र था लेकिन धुंधुली स्वभाव की क्रूर, झगड़ा करने वाली, नुक्का चुक्की करने वाली थी। सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन जो गाय पालते थे वो बछड़ा नहीं देती थी, जो पेड़ लगाते थे वो फल नहीं देता था, जो बेल लगा देते थे वो फलती फूलती नहीं थी। आत्मदेव के यहाँ कोई संतान नहीं थी और आत्मदेव के मन में एक दिन विचार आया, मैं पिता बनूं, मुझे पिता बनना है। और वैसे कहीं बनवा का चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। पहली बात तो अपना मन का वो है कि हंस बनावा को प्रयास करना चाहिए। बन जा कागा से हंसा रे, यो मन माने नाही रे, सदगुरु बार बार समझावे, यो मन माने नाही। अपना इन कौवा वाला मन के हंस बनाना, हंस बनाई दो के बस। और एक बार अगर हंस बनी गयो ने तो फिर बोल दो, हंसा तो मोती चुगे, भ्रष्टा क्यों कर खाए, भ्रष्टा माथा नमे नहीं, मोती हो तो खाए। खाऊं वहां तो मोती, चुगू वहां तो मोती। संकल्प बनाई लो। बहुत लोग का संकल्प रहे भी अन्न नहीं खाए तो भी जिन का यहाँ जाए ना, वहां काजू बादाम अंजीर अखरोट पिस्ता किशमिश अंगूर, काला अंगूर, हरा अंगूर, पपीता, सेवफल, जामफल, केला, ये क्यों? बोले जो अपना यहाँ एरिया नहीं उनके 12 साल हो गया रोटी नहीं खाई, उन्होंने खाली संकल्प बनायो बस।
बाकी अपने आप व्यवस्था होती है। जिन जिन के मालूम पड़े आज माँ जी रही, आज माँ जी रही, पूरी टेबल भरी हुई रहेगा। जिनने अन्न छोड़ी उनसे तो खवाए नहीं, पर उनकी व्यवस्था अपन ने अगर संकल्प बना लियो तो संकल्प फिर सिद्ध होता जाएगा। संकल्प से सिद्धि मिलती जाएगा। आप संकल्प तो बनाओ। अपन ने संकल्प ढाबा को बनाई लियो, अपन ने संकल्प कलाली को बनाई लियो। अपनो संकल्प अलग है। अपनो संकल्प ट्राला पे नचाओ वाली को अपन ने बनाई रखियो कि बस यो संकल्प है, ये पूरा हो तो जाई रहियो क्योंकि गलत संकल्प है। एक बार अच्छो शुभ संकल्प लो और शुरू कर दो, अपने आप स्वतः वो सिद्ध होता जाएगा अपने आप। और एक बार अगर हंस बनी गया नहीं तो पुराना कौवा परेशान भी करेगा, अभी सौगंध डालेगा कि आज दशहरो है, आज दिवाली है, आज छोरा की सगाई है, आज ब्याह है, आज मारी बात रखी दे, आज मारी बात। ये बात रखवा में किडनी लीवर फेल हुई है बहुत लोग। तो कई मतलब बात रखवा दे काय की बात। और वो अपनो हुई नहीं सकतो जो गलत धंधा में लगाए वो कभी भी अपनो नहीं। या कैसी बात रखनी तो बोलने के तीरथ चलना पड़ेगा। बद्रीनाथ की मैंने टिकट कराई ली, मारी बात रखी दे, ले जाओ। अभी अप्रैल में खुली जाएगा पट उनका। बोलो नहीं कि यार मैंने मारी बात रखो, तुम्हारे वो बोलेगा कि हूँ रात कहाँ भी नहीं रुकूं, कहाँ भी नहीं जाऊं। बोले नहीं, मारी बात रखनी पड़ेगा, बद्रीनाथ चलना पड़ेगा। या बात कि एक धाम करैया या ले गया तो द्वारिका ले गया, जगन्नाथपुरी ले गया, रामेश्वरम ले गया, अरे भी मान्या नहीं ले गया तो बहुत अच्छी बात है, एक धाम मिल गया आपको। अभी बात रखा हुआ कहाँ ले जाइए, कोई का खेत पे, कोई का सेड़ा पे, जहाँ लीवर खराब होए, जहाँ किडनी खराब होए, या कोई बात थोड़ी है। सौगंध डालेगा, अभी याद कराएगा, अरे पहला तुम कबूतर नहीं छोड़ता था, पहला तुम तीतर नहीं छोड़ता था, बोल दो पहले तो ये मन काग था, करता था जीव घात, अब मन हंसा भया मोती चुन चुन खात। पहला जो थो स्वीकार कर लो कि हाँ पहला गलत थो, पर अब बोले अब मन हंसा भया मोती चुन चुन खाद। अब मारो मन हंस बनी गयो है और अब चुगेगा तो मोती चुन। अपन तो बोलना कि सुबह को भूलियो शाम के घर आई जाए तो कि भूलियो नहीं बोले। तो जो 50 साल में अगर घर आए तो घर वापसी कर लो, 55 में आए तो घर वापसी कर लो, 60 साल में भी अगर बोले कि अब मूंग की दालेज खाऊंगा, अब अंकुरित अनाजेज खाऊंगा, अब मल्टीग्रेन रोटी खाऊंगा, तो स्वागत कर लो। नहीं याद क्यों कराओ कि पहला तुम यो करता था ने पहला यो करता था ने। वो बेचारा के आवाज नहीं देगा, वो तैयार है कि अब हमारे मूंग की दालेज खानी है, अब हमारे रोटीज खानी है। पर ये जो बाकी लोग हैं सौगंध डलाओ वाला, ये खतरनाक तो ही है, ये यो की घर वापसी नहीं होगा दे। और अपने बन्नो हंस आत्मदेव चल पड़ा पिता बनने, मैं पिता बनूंगा, मुझे पिता बनना चाहता हूं। अगर बननो है तो भगत बनी जाओ। अगर एक बार भगत बनी गया नहीं तो जो बननो है सब बना ही देगा। दादाजी दादी जी जो बननो है सब बनाएगा वो एक बार, बस भगत बनेगा। आत्मदेव चल पड़ा मैं पिता बना। बहुत बार भगवान बहुत आगे की सोचे और इकल्ले कहीं बनाए नहीं, और ये लग्या रहे उल्टो साथियों बने के छतर चढ़ावा की मान करी के। बगलामुखी माता जी का यहाँ वो पीछे को आइल पेंट थो नहीं, वो पूरा खराब कर दियो। तो वहाँ की मंदिर प्रबंधन समिति ने अपन जब वहाँ परिक्रमा कराने तो वहाँ एक बड़ो प्लाई लगायो केवल उल्टा सात्या बनावा कर, अलग से प्रबंध समिति ने लगे रखे। अभी दर्शन करवा जाओ नवरात्रि में देखी के आजो, जैसे ही परिक्रमा करांगा वहाँ परिक्रमा पे एक टर्न लानी है, अपन उन टर्न पे एक बड़ो प्लाई लगी है उल्टा सात्या को डिपार्टमेंट जिनको है वे यहाँ बनाए, क्योंकि वो पीछे की कलर खराब करी जाता। एक दे दे बस, एक दे दे बस, एक दे दे, एक हो जाए बस। और ये मान करिया हुआ नींद खराब करवा का अलावा कहीं भी नहीं करे। जिनके 1:30 बजे 2 बजे गेट खोलनो होए उनके ज उल्टो साथियों बनानो चाहिए। अगर 10 बजे बढ़िया नींद अवाड़नी होए, भगवान सोचे कि के बराबर 10 बजे सुवाड़ दूंगा और 5 बजे तक सुई लेगा, पर ये उल्टा सात्या बने के आए कि नहीं मारे एक चाहिए वो जो 1:30 बजे रात का पहला घर नहीं आए। खुद व्यवस्था जोड़ी जो आदमी, जबकि भगवान सोचे को अच्छो करूंगा पर यो लगी हुई। चल पड़ा आत्मदेव मुझे पिता बनना। संत मिल गए, चरण पकड़ लिए, पुत्र दो वरना मैं प्राण त्याग।
मस्तक की रेखा को देखकर कहा तुम्हारे 1 जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 3 जन्म नहीं, 4 जन्म नहीं, 5 जन्म नहीं, 6 जन्म नहीं, 7-7 जन्म तक संतान का कोई योग। चरण पकड़ लिए पुत्र दो, वरना मैं प्राण त्याग कर दूं। महात्मा ने कहा कि पुत्र परिवार नहीं है, ये तो ठाकुर जी की कृपा है। परमात्मा ने सब कुछ तुम्हारे हाथ से कराने का भाग्य में लिखा है, इसलिए तुम्हारे यहाँ कोई पुत्र नहीं। वो बोला पुत्र परिवार को आप सन्यासी लोग क्या जाने, माता पिता की गोद को बालक चाहे जिस तरह से गंदी करे, असुख में सुख का अनुभव करना ये संसारियों का नियम है। महात्मा ने सुंदर उपदेश दिया, लेकिन आत्मदेव ने दुराग्रह करते हुए कहा मुझे पुत्र दो, वरना मैं प्राण त्याग कर दूं। मुझे पुत्र चाहिए, आप पुत्र दो। महात्मा मना कर रहे। उन्होंने कहा कि संत एकनाथ महाराज को अनुकूला पत्नी मिली। अनुकूला मतलब पानी मांगो तो पानी, चाय मांगो तो चाय, अनुकूला कोई सवाल नहीं, जो बोल दियो उतैया। तो ठाकुर जी का उपकार मानते मुझे स्त्री का संग नहीं सत्संग दिया। और तुकाराम महाराज को प्रतिकूला मिली, अगर पानी मांगे तो पानी भी नहीं मिले, चाय मांगे तो 4 सवाल करे। तुकाराम कहते हैं अगर विठ्ठल आपने मुझे अच्छी और सुंदर पत्नी दी होती तो मैं सारा दिन उसी के पीछे लगा रहता और आपको भूल जाता। मेरा तो कर्कशा पत्नी मिलने पे भला हुआ। एक को अनुकूला मिली, ठाकुर जी का उपकार मान रहे, एक को प्रतिकूला मिली, विठ्ठलनाथ का उपकार मान रहे। और नरसिंह मेहता की पत्नी की मृत्यु हुई तो नरसिंह मेहता ने आनंद माना और कहा भलू थायु भागी जंजाल, सुख से भजूंगा श्री गोपाल। अर्थात अच्छा हुआ, कुटुंब का झंझट छूट गया, आप तो मैं बड़े सुख से निश्चित मन से गोपाल का भजन कर सकूंगा। भजले श्री श्याम कन्हैया को, कन्हैया को वही पार करेंगे तेरी नैया को। भजले श्री श्याम कन्हैया को, कन्हैया को वही पार करेगा तेरी नैया को। वही पार करेगा तेरी नैया को, वही पार करेगा तेरी नैया को। वही पार करेगा तेरी नैया को। भजले श्री श्याम कन्हैया को, कन्हैया को वही पार करेगा तेरी नैया को। भव सागर से वो तरता, ओ भव सागर से वो तरता, जो श्रद्धा से सुमिरन करता, जो श्रद्धा से सुमिरन करता। भजले तो चीर बढ़ैया को, बढ़ैया को वही पार करेगा तेरी नैया को।
बिगड़े काम बनैया को वही पार करेगा तेरी नैया को। भजले श्री श्याम कन्हैया को वही पार करेगा तेरी नैया को। मीरा का विश्व अमृत किन्हा ओ मीरा विषय अमृत कीना कर माता खींचड़ खा लेना ओ गरिमा का कीचड़ खा लेना। गजराज के प्राण बचैया को वही पार करेगा तेरी नैया को। गजराज के प्राण बचैया को वही पार करेगा तेरी नैया को। श्याम कन्हैया को वही पार करेगा तेरी नैया को। वही पार करेगा तेरी नैया को वही पार करेगा तेरी नैया को। भजले श्री श्याम कन्हैया को वही पार करेगा तेरी नैया को। श्री राम कन्हैया को वही पार करेगा तेरी नैया को। वही पार करेगा तेरी नैया को वही पार करेगा तेरी नैया को। वही पार करेगा तेरी नैया को वही पार करेगा तेरी नैया को। भजले श्री श्याम कन्हैया को वही पार करेगा तेरी नैया को। वही पार करेगा तेरी नैया को वही पार करेगा तेरी नैया। श्याम सुंदर भगवान की जय। एक संत को अनुकूला पत्नी मिली, दूसरे को प्रतिकूला मिली और तीसरे की संसार छोड़ के चली गई। फिर ये तीनों महात्मा अपनी अपनी परिस्थिति से संतुष्ट है। आत्मदेव ने चरण पकड़ लिए, मुझे पुत्र दो वरना मैं प्राण त्याग कर दूं। महात्मा को दया आ गई। महात्मा ने एक फल देकर कहा, यह तुम्हारी पत्नी को खिला देना, योग्य पुत्र होगा। आत्मदेव घर आया, फल दिया और बोला, ये फल खा लेना, योग्य पुत्र होगा। धुंधली फल खाने के बजाय तर्क कुतर्क करने लगी, सोचने लगी। आज सोचने लगी वो, फल खाने से गर्भवती हो जाऊंगी और गर्भवती हुई और अगर गांव में आग लग गई तो मैं भागूंगी कैसे। अनेक तर्क कुतर्क धुंधली ने किए और अपनी छोटी बहन से बात बताई। छोटी बहन को बात बताई। छोटी बहन ने कहा, तेरे यहाँ गाय भी बछड़ा नहीं देती, एक काम करो, ये फल गाय को खिला दे और मेरे यहाँ 10 संतान पहले से है, 11वें की तैयारी है, मेरे पति को रुपए पैसे दे देना, वो तुझे पुत्र दे देगा। धुंधली को पुत्र फल की इच्छा है, लेकिन बिना दुख के। ये मनुष्य का स्वभाव है, उसे सुख तो चाहिए पर बिना दुख। बोलेगा कि अर्थ होता है कल्याण करने वाली और तुंग का अर्थ होता है अत्यधिक कल्याण करने वाली नदी।
तुंगभद्रा नदी है। ये मनुष्य का शरीर है। मानव अपनी काया के द्वारा स्वयं देव हो सकता है और दूसरों को देव बना सकता है। खुद को अगर लोन हो जाएगा नहीं तो पड़ोसी के भी बोलेगा कि 3 साल को अगर RTR कंप्लीट है तो मैनेजर साहब से अपनी अच्छी बातचीत है, आपको भी करेगा। मनुष्य दूसरा को कल्याण कर सकता। होटल पे जाएगा, पोया चाहिए, वो बोलेगा 1 प्लेट है, बोले 2 चम्मच दे दो, फिर 1 प्लेट दे दो, 2 चम्मच दे दो, आधा आधा कर लांगा और पानी पी लांगा, 1-1 कट चाय पी लांगा और आगे बढ़ लांगा। ऐसो भैंस कर सकती है? शुद्ध सर की ढेप खड़ लेके डालो तो वह पड़ोसन जो भैंस बंदी है उसकी चिंता करे कि इके भी मिलनी चाहिए, भले आधी मिली जाए, हूँ आधी खाई लूंगा, आधी या खाई लेगा, संभव नहीं। मनुष्य बुद्धि वालों प्राणी है। स्वयं का कल्याण और दूसरों का कल्याण ये मनुष्य ही कर सकता है। धुंधली द्विधा वृत्ति, ये धुंधली ये बुद्धि है और बुद्धि दूसरों की बातों में नाहक टांग अड़ाती। मैं कौन, मेरा स्वामी कौन, इसका विचार बुद्धि नहीं करती। बुद्धि का आत्मा के साथ संबंध हुआ है, लेकिन जब तक कोई संत नहीं मिले, सत्संग न हो, विवेक नहीं आता। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता है। और सत्संग कब होता है? जब भगवान की कृपा होती है। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिना भगवान की कृपा से ये सुलभ नहीं हो सकता। काम ही जाएगा कहीं ना कहीं, बहुत अर्जेंट, छोड़ के जाना पड़ेगा। बोले बहुत अर्जेंट काम तो और हमारा बिना हो तो नहीं। जबकि माइंड सेट करके बैठा था कि 9 मार्च से 15 मार्च तक गांव से बाहर जाऊंगा नहीं, पर फिर जब तक कृपा नहीं होए, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। विवेक सत्संग को जागृत करता है, विवेक आत्मा को आमंत्रित करता है। आत्मदेव की आत्मा भूली है, मन बुद्धि का छल समझ नहीं सका, फल गाय को खिलाया। गो का अर्थ होता है इंद्रियां, गो का अर्थ होता है सूर्य, और यहाँ गो का अर्थ गाय ही है, गाय को खिलाया। धुंधकारी छोटे छोटे बच्चे को कुएं के पास ले जाता, चलो कबूतर के बच्चे दिखाऊंगा, और उन बच्चों के पांव पकड़कर कुएं में डाल देता है। ऐसा बाल हत्यारा हो गया धुंधकारी। और पूरा केस में फर्जीवाड़ो है, नकली बाप है, नकली माँ है और नकली बेटो है। आत्मदेव नकली बाप, धुंधली नकली माँ और धुंधकारी नकली बेटो। पूरा केस में फर्जीवाड़ो, सब नकली। 5 वेश्याओं में फंस गया बड़ा होके। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय, ये 5 वेश्याएं हैं। वो 100 के हाथ से खाता था। साफ लिखा है, सब हंसते भोजनम। 100 के हाथ कौन है? जो परोपकार नहीं करते वे सब के हाथ। जो पेंट में अंदर रहे, कोई का कार्यक्रम होएगा तो भी खड़ा रहेगा। कोई बोलेगा भी कि यार आप इंटरेस्टेड नहीं हो, बोले अपना यहाँ रहेगा जब सब व्यवस्था जमा लांगा, अपन कोई का यहाँ काम नहीं करा। समझी लो 100 का हाथ। अगर चली रहा यहाँ गुलाब जामुन लाओ, या खोपरा पाक लाओ, या रायतो लाओ, यो करो वो करो, समझी लो जिंदा है। सब हंसते भोजनम, सबके हाथ से खाता था। स्नान सोच क्रिया से हीन था, कामी था। स्नान के बाद सेवा संध्या गायत्री ना करे तो स्नान भी पाप हो जाता है। भले 4 बजे को उठी के आदमी नहीं लेगा और फिर 3 घंटा तक अगर चुगली करतो रहेगा तो वो कोई स्नान नहीं है। स्नान का बाद सेवा संध्या गायत्री, तब वो स्नान। स्नान और सोच क्रिया से हीन था। सभी पूरी संपत्ति का व्यय कर दिया, सब कुछ नष्ट कर दिया। और सब कुछ नष्ट करके वो माता पिता को पीटने लगा। धुंधकारी ने जब ये धृष्टता प्रारंभ कर दी, माता पिता को पीटना, गोकर्ण पिता के पास आया और पिता को वैराग्य का उपदेश देता है। ये संसार असार है,
दुख रूप है, मुंह से बांधने वाला है। किसका पुत्र और धाड़ करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों करे, तू राड़ करे, अरे मन सुमिरन क्यों नहीं करे, सुमिरन क्यों नहीं करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे, वो सुमिरन क्यों नहीं करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। श्याम सुंदर भगवान की जय हो। जय हो। साधु संत तुझे समझावे, साधु संत तुझे समझावे, अगम को पंथ तुझे बतलावे, अगम को पंथ तुझे बतलावे, कोई के भी पत नहीं करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे, कोई के भी पत न करे, अरे मन सुमिरन क्यों नहीं करे, सुमिरन क्यों नहीं करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। देख देख तू क्यों इतरायो, देख देख तू क्यों इतरायो, जाणु थने थर किने भरमायो, जाणु थने थने किने भरमायो, माया को साथ करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे, माया को साथ करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे, सुमिरन क्यों नहीं करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। मेरा मेरा करके गवाए, मेरा मेरा करके जो आए, मेरा मेरा करके गवाए, मेरा मेरा करके गवाए, साथ न तेरे कोई जाए, साथ न तेरे कोई जाए, तेरा दिन याद करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे, तेरा दिन याद करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे, सुमिरन क्यों नहीं करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। 9-10 मास तुझे समझायो, 9-10 मास तुझे समझायो, खोल करार करी तू आयो, खोल करार तेरे तो आयो, अब आड़ी टेढ़ी बात करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे, आड़ी
चमकी भेंट चढ़े क्यों रे मन सुमिरन क्यों नि करे सुमिरन क्यों नि करे क्यों रे मन सुमिरन क्यों नि करे सुमिरन क्यों नि करे क्यों रे मन सुमिरन क्यों नि करे सुमिरन क्यों नि करे क्यों रे मन सुमिरन क्यों नि करे सुमिरन क्यों नि करे क्यों रे मन सुमिरन क्यों नि करे सुमिरन क्यों नि करे क्यों रे मन सुमिरन क्यों नि करे भगवान की जय। आज गोकर्ण ने कहा ये देह हाड़ मांस और रुधिर का पिंड है, इसे अपना मानना छोड़ दो, स्त्री पुत्रादि की ममता को छोड़ दो, ये क्षणभंगुर सब कुछ त्याग करके वन गमन करो। सब छोड़ के गोकर्ण की बात मान करके आत्मदेव चल पड़े। जिस पुत्र के लिए तरस रहे थे वही घर त्यागने का कारण बना, जिसके कारण इतने कष्ट सह रहे थे। एक दादा है हमारा परिचित, एक दिन भी उनका घर ले गया, बता ही रहा था कि हमारे 2 लड़की हुई और कोई ने बताया कि 2 और होएगा उसका बाद लड़को होएगा। तो हूँ सांवरा जी गयो और खूब मंदिर में 2 जना हम नाचा कि अब 1 लड़को दे दे 1 लड़को दे दे। तो सांवरा जी ने 2 लड़का दिया, फिर बोले एको मकान ने एको मकान और हम 2 जना यहाँ रोटी बना के खाई। इकल्ली गया था वह नाचो, क्यों मांगो सांवरा जी से। सांवरा जी ने अच्छी व्यवस्था करी रखी थी कि थारे कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं छोरो चाहिए नहीं छोरी चाहिए, जो मैंने थारा लिए ठीक तो उदय दे, जो मैंने ठीक सोची रखियो तो उदय दो। पर मांगवा गया, आत्मदेव को घर छोड़ना पड़ा, सब छोड़ दिया आत्मदेव ने, सब कुछ छोड़ के वन गमन कर लिया। धुंधली से धुंधकारी बोला धन बता, नहीं तो लात घुसे मार के तेरी हत्या कर दूंगा। धुंधली कुएं में छलांग लगा के आत्महत्या कर ली। आत्मदेव ने वहां 10वें स्कंद का पाठ किया, 10 घंटे तक आसन पे बैठ के परम तत्व को प्राप्त किया। गोकर्ण तीर्थ यात्रा करने चला गया और इधर धुंधकारी 5 वेश्याओं को ले आया और उनको प्रसन्न करने के लिए राजा के महल में चोरी करने गया, वस्त्र अलंकार चुरा लाया, वेश्याओं को दिया। वेश्या सोचती है यदि जीवित रहेगा हम किसी दिन पकड़ी जाएंगी, राजा हमारा सारा धन छीन लेगा, दंड भुगतना पड़ेगा। तो धुंधकारी के गले में फांसी का फंदा डाला, लेकिन अति पापी की मृत्यु जल्दी नहीं होती। जलते हुए अंगारे धुंधकारी के मुख में भर दिए और धुंधकारी को मार डाला और उसके शरीर को पृथ्वी में गाड़ दिया। अड़ोसी पड़ोसी पूछते तुम्हारा मित्र धुंधकारी कहाँ गया? बोले वो परदेश कमाने गया। या नहीं मालूम क्योंकि खाड़ो खोदी की गाड़ दी। जिसके चरित्र को देखने मात्र से घृणा हो जाए वो धुंधकारी। गोकर्ण गया जी गया और वहां उसने श्राद्ध किया। गयासुर नाम का एक राक्षस था जिसने तपस्या करी और तपस्या करी तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी ने कहा वर मांग। गयासुर बोला आपको क्या चाहिए आप मांग लो। ब्रह्मा जी बोले तेरा शरीर दे दे, इसके ऊपर यज्ञ करेंगे। क्योंकि किसी से मर नहीं रहा था, ब्रह्मा जी ने सोचा दीर्घ काल तक यज्ञ करेंगे तो ये मर जाएगा। यज्ञ कुंड उसकी छाती के ऊपर बनाया गया। 100 वर्ष तक यज्ञ चला और जब यज्ञ की पूर्णाहुति हुई तो वो उठने लगा। भगवान नारायण प्रकट हो गए और पूछा अब तू वर मांग। गयासुर बोला मेरे इस शरीर क्षेत्र में, गया उस क्षेत्र का नाम हो गया, इस पर जो अपने पितरों के निमित्त पिंडदान तर्पण करे उनके पितरों को सदगति मिल जाए। राक्षस था लेकिन सबके कल्याण की सोच के गया, इसलिए उस क्षेत्र में जो अपने पितरों के निमित्त पिंडदान तर्पण करते हैं उनके पितरों को सदगति मिल जाती है। वहां यहाँ तक बोले कि अगर व्यक्ति पहुंची जाए
उन भूमि में तो भी पितर के शांति मिले। गया जी जाकर के गोकर्ण ने तर्पण पिंडदान किया और घर लौटा तो वो प्रेत बन चुका था धुंधकारी। कभी ऊंट बन जाए, कभी भैंसा बन जाए, भयानक भयानक आवाजें निकालकर गोकर्ण को डराने लगा। गोकर्ण ने पूछा, भाई तू कौन है? भूत, पिशाच, राक्षस, तू कौन? बोले मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी। भयंकर कुकर्म करने के कारण मेरी ऐसी हालत हुई। मैंने तो तेरा गया में श्राद्ध किया। बोले गया सो कौन कहे गया? मैं नहीं गया। चाहे 100 बार गया श्राद्ध करो, मेरी मुक्ति नहीं होने वाली। गया श्राद्ध सते नापि मुक्ति ना भविष्यति। चाहे 100 बार गया श्राद्ध करो, मेरी मुक्ति नहीं होगी। फिर क्या करे? बोले आप ही सोचो। दूसरे दिन सूर्य उदय हुए, सूर्य नारायण को अर्घ दिया और कहा महाराज रुकिए। सूर्य नारायण रुक गए। क्या काम है? बोले मेरे भाई को सदगति दिलाना। बोले तेरे भाई को सदगति दिलाना है तो श्रीमद् भागवत के ज्ञान मार्ग का पारायण करो। जिसे गया नहीं तारती उससे श्रीमद् भागवत तार देती है। भागवत सप्ताह का आयोजन हुआ, धुंधकारी वहां आया, बैठने के लिए जगह नहीं मिली, 7 गांठ वाले बांस में प्रविष्ट हो गया। पहले दिन की कथा हुई, पहली गांठ खुल गई। दूसरे दिन की कथा में दूसरी गांठ खुल गई। तीसरे दिन की कथा में तीसरी गांठ खुल गई। चौथे दिन की कथा में चौथी गांठ खुल गई। 5वें दिन की कथा में 5वीं गांठ खुल गई। 6ठे दिन की कथा में 6ठी गांठ खुल गई। 7वें दिन वो बांस फट गया। धुंधकारी दिव्य रूप लेकर के प्रकट हो गया। बोला धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत की कथा, मेरे जैसे प्रेत को मुक्ति मिल गई। विमान आ गया। गोकर्ण ने पार्षदों से पूछा कि केवल धुंधुकारी को लेने के लिए विमान क्यों आया? कथा तो सबने सुनी। बोले सबने सुनी लेकिन धुंधुकारी की तरह नहीं सुनी। एक आसन पे बैठता था, कथा का मनन करता था, कथा का निधिध्यासन करता था, इसलिए धुंधुकारी को लेने के लिए विमान आया। सबको प्रतीति हो गई हमने धुंधुकारी की तरह कथा नहीं सुनी। दूसरी बार श्रावण मास में पुनः श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन हुआ। लताएं हरी भरी हो गई, पेड़ों में फल आने लग गए, गायें रंभाने लग गई, भक्ति ज्ञान वैराग्य नृत्य करने लग गए। गोकर्ण के उस सभा मंडप में भगवान नारायण चतुर्भुजी स्वरूप लेकर प्रकट हो गए और बोले गोकर्ण मैं तुम्हारे कथा कीर्तन से प्रसन्न हुआ हूँ, वर मांगो। सनत कुमार कहते हैं जो व्यक्ति आपकी कथा करे, श्रवण करे, कीर्तन करे, उसके हृदय में आप विराजमान हो जाओ। ये श्रीमद् भागवत का महात्मा है। 6ठा अध्याय विधि बतलाने के लिए है। भव रोग की औषधि है भागवत कथा। जीव मात्र रोगी है और सबसे दुखदायी रोग है जीव का ईश्वर से वियोग, और इस रोग को निवारण करने की औषधि है भागवत कथा। बीमारी में हमें आहार विहार के नियम मानने पड़ते हैं। डॉक्टर बोले तेल मत खाजो, खटाई मत खाजो, ऐसा कथा का लिए भी नियम है। शुभ मुहूर्त में कथा का आरंभ होना चाहिए। उपदेश करता ब्राह्मण ब्रह्मज्ञ होना चाहिए। वो धीर गंभीर और दृष्टांत कुशल होना चाहिए। जब भी कथा श्रवण करे संसार से निर्लिप्त होकर करे। कथा के मंडप में केवल कथा का ही चिंतन करे। ये तो बैठा है ने अपनी बात करी रहा ने, और पड़ोसी तो जिससे अपनी ज्यादा बातचीत है वो अपना पास में बैठनो भी नहीं चाहिए। जो अपनों बहुत खास है ओके बोल दो कि अभी दूर जा, क्योंकि वो बात करिया बिना मानेगा नहीं, खुद भी नहीं सुनेगा, ओके भी नहीं सुनवा देगा और 4 दूसरा के डिस्टर्ब करेगा। कथा के मंडप में केवल कथा का ही चिंतन करे, केवल कथा का चिंतन हो, केवल कथा का। 7 दिन तक उपवास में ये कथा सुननी चाहिए, नियम है। और अगर शरीर साथ नहीं दे तो भोजन करके भी सुन नहीं सकता है। पर भोजन ऐसा होना चाहिए कि ये नींद नहीं आए। ये तो दाल बाटी खाई के ही गया बढ़िया और
जंबो कूलर भी लगा दिया, यहाँ बढ़िया नींद आई जाए, बोले 3 घंटा घर सोता, ऐसा कथा में भी सोई लिया और अपनी हाजिरी भी लगी गई, उनने देखी भी लिया कि आया था वही क्यों कहा। हल्का आहार करके मन से, वचन से, शरीर से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए इस कथा का श्रवण करना चाहिए। एक आसन पे बैठ के कथा सुनना चाहिए। एक आसन से मतलब आज अपन जहाँ बैठी गया वहां कथा आज की पूरी सुन लेनी। अपन कहीं सोचा कि 7 दिन की फिर यहाँ सुनांगा, या हमारी जगह है या हमारी जगह या कोई की भी जगह नहीं, जिन जिनका नाम से रजिस्ट्री है उनका नाम की भी नहीं है, तो अपना नाम की संभव ही नहीं है। आज जा बैठी गया बस यहाँ बैठांगा, उठांगा नहीं, बस तो झगड़ो चले हो कि यहाँ जो तो 4 दिन हो गया हमारे बैठे बैठे यहाँ सुनूंगा, ऐसा कोई भी नहीं। अपन आया और जहाँ बैठी गया वहां एक आसन पे बैठ के इसका श्रवण करना चाहिए। ये सप्ताह श्रवण की विधि बतलाई गई है। एक सप्ताह तक इसका श्रवण किया जाए। श्रीमद् भागवत में कथा कन्हैया की करनी है, लेकिन अधिकार प्राप्त हो जाए तो कन्हैया आ जाए। अधिकार प्राप्त होना चाहिए, अधिकार। तो यहाँ 24 अवतार का क्रम यहाँ इस अध्याय में बताया गया है। पहला अवतार सनत कुमारों का है, दूसरा वराह भगवान का है, तीसरा नारद जी का है, चौथा नर नारायण का है, 5वां कपिल देव का है, 6ठा दत्तात्रेय का है, 7वां यज्ञ का है, 8वां ऋषभ देव का है, 9वां पृथु राजा का है, 10वां मत्स्य नारायण का है, 11वां कर्म का है, 12वां धनवंतरी का है, 13वां मोहिनी नारायण का है, 14वां नरसिंह स्वामी का है, 15वां वामन भगवान का है, 16वां परशुराम जी का है, 17वां व्यास नारायण का है, 18वां राम जी का है, 19वां बलराम जी का है, 20वां श्री कृष्ण का है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन चपल है, इनके गंभीर विषय। दोनों एक, राम कृष्ण दो एक, अंतर नहीं निमेष, कोई अंतर नहीं, लेकिन एक के नयन चपल नयनों वाले हैं और एक के गंभीर है, नयनों में गंभीरता है, गांभीर्य। संत एकनाथ महाराज ने दोनों अवतार की सुंदर तुलना करी। राम जी राजमहल में पधारे और कन्हैया कारागृह में। एक के नाम के अक्षर सरल और दूसरे के जुड़े हुए। राम ये सरल अक्षर है, श्री कृष्ण ये जुड़े हुए अक्षर है। राम जी राजमहल में, कन्हैया कारागृह में आए। एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक पुष्टि पुरुषोत्तम है, लेकिन दोनों एक है। इसके बाद हरि, कल्कि, बुद्ध कुल मिलाकर के 24 अवतार, 23 हो चुके हैं, 24वां अवतार अभी बाकी है। जब कलयुग का चौथा चरण रहेगा तब, अभी तो संकल्प में बोले कलियुगे कली प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारत खंडे आर्यात वर्तक देशांतर्गते पुण्य क्षेत्रे। फिर बोलेगा कलियुगे कली चतुर्थ चरणे जम्बूद्वीपे भारत खंडे आर्यात वर्तक देशांतर्गते। तब संभल ग्राम होगा और विष्णु यश नाम ब्राह्मण के यहाँ भगवान कल्कि अवतार धारण करेंगे। अभी संबल ग्राम भी नहीं है और विष्णु यश नाम ब्राह्मण भी नहीं है, क्योंकि गूगल पे बहुत जल्दी सर्च हो जाए, ये फिर सर्च कर दो कि संबल ग्राम का है तो अभी मिलेगा भी नहीं, अभी बसियो भी नहीं। जब चौथा चरण होगा तब भगवान कल्कि अवतार धारण करके इस धरती के पाप का हरण करेंगे। ये 24 अवतार का क्रम है। आज 24 अवतार के चरणों में आज का प्रसंग समर्पित करते हुए आज की कथा का विश्राम कर रहे हैं। आज मंगल कलश यात्रा थी, इसलिए आज
समय अव्यवस्थित हो गया था। कल ठीक 12 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी और 3 बजे कथा का विश्राम हो जाएगा। अधिक से अधिक संख्या में पधार कर कथा का लाभ लेंगे। आज सबको जय श्री कृष्ण काल वेगा आवजो। आज सबको जय श्री कृष्ण काल वेगा आवजो। मंदिर का चारी कोना कचरा सोरी आवजो। मंदिर का चारी कोना कचरा सोरी आवजो। तेरी नदिया नाव पुरानी भव से पार लगाओ जो। तेरी नदिया नाव पुरानी भव से पार लगाओ जो। हरि मंदिर में हरि रस भरिया पीवे जीने पाव जो। हरि मंदिर में हरि रस भरिया पीवे जीने पाव जो। आज सबको जय श्री कृष्ण काल वेगा आवजो। आज सबको जय श्री कृष्ण काल वेगा आवजो। कुटुंब कबीला के संग लारा लेता आवजो। कुटुंब कबीला के संग लारा लेता आवजो। आज सबको जय श्री कृष्ण काल वेगा आवजो। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे। श्रीधरम माधवम गोपिका बल्लभम श्रीराजके नायकम श्रीरामचंद्रम भजे। श्रीराजकानायकम कृष्णचंद्रम भजे। गजानन गणपति महाराज की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री खेड़ापति हनुमान जी महाराज की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। हर सिद्धि मैया की जय। शिप्रा मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। शारदा मैया की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। भागवत महापुराण की जय। वैदिक सनातन धर्म की जय। शिव नमः पार्वती पदगे हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम दिवस आज संपन्न और कल ठीक 12 बजे पूजनीय गुरुदेव व्यासपीठ पर आसीन होंगे। आप सभी से मेरा निवेदन कल अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हों और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करके अपने मानव जीवन को धन्य बनाएं। आइए हम सभी भगवान की आरती की ओर बढ़ेंगे। हमारे मुख्य यजमान शीघ्रता पूर्वक मंच पर आ जाएं। हमारे यजमान कुंवर नरेंद्र सिंह जी मंच पर आकर के आरती का दर्शन करें और सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के प्रेम से भाव से भगवान की आरती आप सब मिलकर के करेंगे। पीछे जो भक्त खड़े हैं उनसे भी निवेदन आप आगे आ जाएं और आगे आकर के भगवान की आरती आप सब मिलकर के करें। श्री राधे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय सबके
पालन करता ओ स्वामी पालन करता मैं मूरख कल कामी में सेवक तुम स्वामी हो कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे तुम होए अगोचर सबके प्राणपति ओ स्वामी सबके प्राणपति हो किस विध मिलायो दया माया किस विध मिलायो हे तुमको मैं तुमते ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरिता तुम ठाकुर मेरे ओ स्वामी ठाकुर मेरे हो अपने हाथ उठाओ करुणा हाथ बढ़ाओ द्वार पड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा ओ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ ओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन के जीवन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा ओ तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण हो क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर की आरती जो कोई न गावे ओ स्वामी कोई नर गावे ओ कहत शिवानंद स्वामी जपत हरा हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे परिपूर्ण गोरो करुणावतारो संसार तारम भुजगेन्द्र हारो सदा वसतो हृदयार अब भवानी सहित नमामि ओ मंदार वाला कुलिकाल काले कपाल वाला चित्त शेखराय दिगंबराय सदिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शरणमास्तु सुभद्रं महादेवं दध्यात्मकल्याणार्थे सुकृत्वा मंत्र पुष्पांजलिं ओम निद्रेन्द्र जंत देवास्थाने धर्माणि विधमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्र पूर्वै साध्याः सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसीय साहिने नवोव्यं वे श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वे श्रवणो ददातु कुबेराय श्रवणाय महाराजाय नमः ओम सत्य साम्राज्यं भोजन स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्त प्रियायै साध्य सार्वभौमः सर्वायुग अन्दादा परादा पृथिव्ये समुद्र पर्यन्ताय एक राडीते दद
तप्येश श्लोको भेगितो मर्ता परिवेष्टारो वृतस्य वसन रहे आविक्षत सकाम प्रेर विश्वहे देवा सभा सदैति ओम विश्वत चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पादो संबाहु व्यान्दमति संपत त्रिर्ध्या वा भूमि जनन देवैकः ओम गम गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारिकाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् रामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् भास्कराय च विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नो सूर्य ओम प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी ओम प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ओम पुराण पुरुषोत्तमाय विद्महे श्रीकृष्ण स्वरूपाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् नानाशुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्या गृहाण परमेश्वर ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सुशक्त्याय सवाहनाय पुराण पुरुषोत्तमाय महाग्निपुष्टाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं मा समर्पयामि ओम यानि कानि च पापानि जन्मार्थकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देवा परिपूर्णं तदास्तु मे। कुल वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सनातन धर्म की वैदिक संस्कृति की भारत माता की पूज्य गुरुदेव भगवान की आज के आनंद की शिवन महापार्वती वदगे हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।